जय हिंद। आज हम करेंगे संस्कृत के दूसरा चैप्टर जिसका नाम है पाटलिपुत्र वैभवम। इस चैप्टर में हम लोग को पटना के बारे में जानना है और हम इस चैप्टर में पूरा कहानी नहीं पढ़ करके हम सिर्फ इतना पढ़ेंगे कि इस चैप्टर से कौन कौन सा सवाल पूछा जाता है। इस चैप्टर में वह कौन कौन सा महत्वपूर्ण बात है जो कि एग्जाम में हमारे लिए ज़रूरी है। ठीक है। अगर पूरा चैप्टर हम पढ़ने बैठे हैं तो हमको 12 गो चैप्टर है, 12 दिन 12 महीना 12 साल लग जाएगा, एग्जाम निकल जाएगा, है ना। बढ़िया से पढ़ेंगे तब। ठीक है। तब 12 साल नहीं लगे, हम इसको 12 मिनट में कंप्लीट कर दें, है कि नहीं। 12 घंटा के 12वां इकाई में कंप्लीट कर दें। इसीलिए इस चैप्टर के खाली क्वेश्चन आंसर हम लोग देखेंगे और इस चैप्टर में जितना क्वेश्चन रहेगा वो सब क्वेश्चन बैंक से एनालाइज करके बढ़िया से उसको निकाला हुआ है कि जोन बार बार रिपीट करता है एग्जाम में, वही क्वेश्चन दिया हुआ है इस चैप्टर से। तो इस क्लास को हल्का में नहीं लेके बहुत भारी में लेंगे क्योंकि यही एग्जाम में आएगा। ठीक है ना। यही आएगा एग्जाम में और वो आ रहा है, आ रहा है, वहां लिखा रहा है, छपा रहा है, वही लीक हो गया है। अगर भगवान न करे कभी संस्कृत के एग्जाम पड़े तो उन्हीं के पेपर लीक हो जाए तो हमारा नाम मत लेना। ठीक है ना। काहे कि हम क्वेश्चन लीक करवा रहे हैं यहाँ, तो हमारा नाम मत लेना, बताना नहीं तो उन्हीं चुपचाप बना के आ जाना। ठीक है। तो चलो इसमें हम लोग आज पढ़ते हैं पाटलिपुत्र वैभवम, दूसरा क्लास है संस्कृत के। ठीक है। और ये जो है चैप्टर, इसमें हमको जानना है पटना के बारे में। तो ये बोलो इस ग्राम में का बड़ी भारी बात है, हैं? एकरा में कुछ भारी बात है? पटना के बारे में जानना है तो कुछ भारी बात है? नहीं। चलो आओ देखते हैं। देखिए पहल का क्वेश्चन है, देखो तो सही आ रहा है ये वाला बैकग्राउंड वहाँ पर। ठीक है। क्या कि देखना चाहिए। पहल का क्वेश्चन कहता ना है, ध्यान देना यहाँ। अगर तोहनी सब बताते हैं, ऑनलाइन वाले नहीं सुने, अगर तोहनी सब यहाँ क्लास कर लेता है ना ध्यान से, तो घर याद करे के जरूरत नहीं। सच्चे कह रहे हैं एकदम। हम नहीं बता दो एकरे में से हमको का दिक्कत है। ऐसन बताएगा अभी से, ऐसन बताओ कि कुछ कुछ हमारे किताबों में मिले, है ना। तो नहीं, अगर यहाँ ध्यान से क्लास करेगा तो घरे पढ़े की जरूरत नहीं। एकदम क्लियर कट बात है, क्या कि हम खुद अपन जमाना में घरे नहीं पढ़ते थे। ठीक है। हमारे पढ़े के बारी रहता था ना, खाली क्लास में पढ़ते थे, घरे पबजी खेलते थे। ठीक है ना। घरे पबजी खेलते थे, वहाँ खाली पढ़ते थे। हमको जो सर जी थे संस्कृत के सर, अभी जहानाबाद में वो रहते हैं। नाम है उनका नरोत्तम मिश्रा, संस्कृत और हिंदी के सर हैं। तो वो पढ़ाते थे ना हिंदी, तो हमको बहुत नींद आता था। तो हम दूसर का बेंच पर बैठ जाते थे, सर जी पढ़ा रहे हैं तो फर्स्ट बेंच सेकंड बेंच। और अपन एगो जियो के मोबाइल रहता था, नहीं जियो के नहीं, ओप्पो का रहता था। तब उसको पर वॉइस रिकॉर्डिंग ऑन करके रिकॉर्डर और मोबाइल रख देते थे, इसे कॉपिया में वैसे रख के वो सूत जाते थे। वो नहीं बोलते थे, काहे कि जानते थे कि सूत जाता है हमेशा। सो जाते थे और जितना देरी घरे आते थे ना कुर्था से, उतना देरी उनका आवाजवा सुन के क्लासवा हो जाता था हमार। ठीक है ना। ऐसा वो पढ़ाते थे। तो तोहनियो हम तो उतना बढ़िया उनका जैसा नहीं पढ़ा सकते हैं, लेकिन ऐसा नहीं कि उनका से खराबो नहीं पढ़ाएंगे, है ना। उनका जैसन पढ़ावे का पूरा प्रयास करेंगे। तो चलो जैसन हम पढ़े थे वैसन तो उन्हें यहाँ खाली ध्यान से देखेगा, ध्यान से सुनेगा तो ये समझ में आ जाएगा। यही चैप्टर घरे याद करके जरूरत ना है। चलो ध्यान देना। अब यहाँ पहला क्वेश्चन कहता ना है कि प्राचीन संस्कृत ग्रंथों में पाटलिपुत्र की ख्याति किस रूप में थी। क्या कभी तुमने ये चैप्टर पढ़ा है पहले, जहाँ भी क्लास हुआ था? पढ़ा है? तुम पढ़े उपकार, जादव डिवीजन, वहाँ पढ़ा है? वो कोचिंग में? नहीं, नहीं पढ़ा है जी। पढ़ा है ना। देखो कहते हैं ना, ये जो प्रश्न है कहता है कि प्राचीन संस्कृत ग्रंथ में, माने कि पुराना संस्कृत ग्रंथ में ये जो पाटलिपुत्र लिखल है ना, पाटलिपुत्र माने पटना समझना।
पाटलिपुत्र माने पटना। और जो संस्कृत है ना विषय, संस्कृत विषय एकदम प्यार से पंडित जैसन बैठ के पढ़े वाला विषय है। ठीक है, ठीक रखो नहीं, लेकिन पंडित जैसन लूर लक्षण लेके बैठे पढ़े वाला विषय है। तो कहते हैं कि प्राचीन संस्कृत ग्रंथों में पाटलिपुत्र की ख्याति माने कि ख्याति माने विख्यात होता ना है, प्रसिद्ध। पाटलिपुत्र किस रूप में प्रसिद्ध था पहले के जमाना में? प्राचीन संस्कृत के ग्रंथ में पटना के हमने कोची के जानते थे हिसाब से कि कोची कौन चीज में पटना ज्यादा विकास कर रहा है, कोची में ज्यादा प्रसिद्ध फेमस है पटना। या एक बार इस प्रकार भी क्वेश्चन पूछ सकता है, दो क्वेश्चन के सेम आंसर। या प्राचीन संस्कृत ग्रंथ में वर्णित पटना के विभिन्न नामों का उल्लेख करें, पटना के बारे में बताएं, है ना। देखो प्राचीन संस्कृत ग्रंथ में माने कि पुराना संस्कृत ग्रंथ में, ठीक है ना, संस्कृत के पुरान पुरान ग्रंथ रहता ना है, हाँ, तो वही संस्कृत के पुराना पुराना ग्रंथ में और पुराणों में पाटलिपुत्र का नाम पुष्पपुर या कुसुमपुर माना जाता है। मतलब कि जब पटना के जो है ना पुराना नाम, पुराना पुराना संस्कृत के ग्रंथ में हमको क्या मिलता है? तब पुष्पपुर, है ना, पुष्पपुर। पुष्प माने फूल, और जैसे मानीपुर है वैसे ही पुर, तो पुष्पपुर। और है कुसुमपुर, और क्या है? कुसुमपुर। पुष्प मतलब कुसुम मने फूल, है ना। कुसुम मने भी फूले होता है, पुष्प मने फूल होता है, माने कि पटना भी जो फूल उल के खेती होता होगा जी। हाँ देखो, इस नगर के समीप पाटल पुष्पों का उत्पादन होता था। ये जो है ना पटना नगर, एकर आस पास, पटना के आस पास पाटल नाम के फूल, कोची नाम के फूल, हाँ, पाटल नाम के फूल का उत्पादन होता था, ठीक है ना। इसलिए संभवतः यह से अनुमान लगावल जाता है, कहीं यही चलते पटना के नाम पुष्पपुर और कुसुमपुर होगा, है ना। इसी चलते संभवतः पाटलिपुत्र शब्द भी यहाँ पाटल पुष्पों के कारण ही प्रचलित है ना, कि पटना के आसपास पाटल नामक फूल के उत्पादन होता था, यही चलते पटना का पुराना नाम पुष्पपुर चाहे कुसुमपुर मिलता है ना। कितना सुंदर क्वेश्चन है जी। देखो शरद काल में, इस शरत नहीं, इस शरत नहीं, इस शरद है, शरद। मेरा छोटा भाई सब लिखता है तो वो छोटा है इसीलिए छोटा छोटा मिस्टेक कर देता है। देखो कहते हैं कि शरद काल में कौमुदी महोत्सव मनाया जाता था, ठीक है। जहाँ फुल स्टॉप रहता है वहां हम भी फुल स्टॉप होके तो उन्हीं के समझाएंगे। पहले शरद काल माने जाड़ा के समय, खोजी के समय, जाड़ा के समय, जैसे हमने के दुर्गा पूजा होता ना है, तो दुर्गे पूजा जैसे एगो आउ महोत्सव माने पर्व, है ना, पर्व जानता है ना जी। तो दुर्गे पूजा जैसे एगो पर्व है, ओकर नाम है कौमुदी महोत्सव। कौची पर्व या के नाम है? कौमुदी महोत्सव, ठीक है ना। तो जाड़ा के समय में कौन सा पर्व मनावल जाता था? कौमुदी महोत्सव। महोत्सव, यह महोत्सव दुर्गा पूजा जैसन होता था। कौमुदी महोत्सव कौन पर्व जैसन लगता था? दुर्गा पूजा जैसन। तो बताओ, इसको याद करके मिलेगा जरूरत, कितना बढ़िया से समझ रहा है कि पहले पटना के आसपास पाटल नाम के फूल के उत्पादन होता था, यही चलते पटना के पुराना नाम पुष्पपुर चाहे कुसुमपुर मिलता है ना। और कुछ है, और पटना में शरद काल में, हाँ शरद माने सर्दी जाड़ा, तो शरद ऋतु में एगो पर्व मनावल जाता था देख, जिसका नाम है कौमुदी महोत्सव। अब ये पर्व दुर्गा पूजा जैसन लगता है, कैसन? दुर्गा पूजा जैसन लगता है। हम कह के नहीं चल रहा है। बताओ 9 मिनट में एगो समझाए हैं हम, 10 क्वेश्चन है तो 1 घंटा लगेगा? नहीं। पाटलिपुत्र का पुष्पपुर या कुसुमपुर उल्लेख कहाँ मिलता है? इसका मतलब कि पाटलिपुत्र के नाम पुष्पपुर और कुसुमपुर हमको कहाँ लिखल मिलता है? तो देखो पाटलिपुत्र का पुष्पपुर और कुसुमपुर उल्लेख कुछ प्राचीन ग्रंथ, प्राचीन माने पुराना, हाँ, कुछ प्राचीन माने पुराना संस्कृत ग्रंथ में और पुराण में, और कहाँ? पुराण में। यही ना है यहाँ पढ़ी जी, देखो तो कहाँ गया कि प्राचीन संस्कृत ग्रंथ और पुराणों में। हाँ तब प्राचीन पाटलिपुत्र के पुष्पपुर और कुसुमपुर उल्लेख कहाँ मिलता है?
उल्लेख कहे के मतलब ई नाम लिखल है ना। तब प्राचीन संस्कृत ग्रंथ और पुराण में प्राचीन काल से माने कि पुराना समय से ही पाटलिपुत्र कैसे नगर के रूप में प्रसिद्ध है। माने कि हैं? हर बार पुष्प पे तब देखो कहल क्वेश्चन कहता ना है कि पुराना समय से जो पटना है पाटलिपुत्र है वो किस चीज के लिए फेमस है जी। प्राचीन काल से माने पुराना काल से ही पाटलिपुत्र माने कि पटना अत्यंत समृद्ध नगर के रूप में प्रसिद्ध था। समृद्ध माने सब चीज से भरा पूरा, ठीक है ना। वहाँ सब चीज है, ठीक है। ऐसे मान लो हमारे मानिकपुर समृद्ध है, हैं? मानीपुर में कहाँ सरकारी अस्पताल है? मानीपुर में कने है। मानिकपुर के तुम समृद्ध कहोगे, इसको समृद्ध कहेगा तो काहे ला कुछ कुछ छोटा छोटा चीज लागी चल जाता है कुर्था झट सिन, है ना। देखो पटना जो है ना पहले सब के राजधानी होता था, भारत के भी पाकिस्तान के भी और उधर क्या बोलते हैं बांग्लादेशी सब के, म्यांमार के हैं। हाँ गोल घर बनावल गया था अनाज रखेला। अब ना बंद हो गया, ना घूमेला चढ़ना बंद है अब, किनारे किनारे देखो अब। प्राचीन काल से ही पाटलिपुत्र अत्यंत माने बहुत समृद्ध नगर के रूप में प्रसिद्ध था, ठीक है ना। कि ये जो पाटलिपुत्र नगर है बहुत समृद्ध है, बहुत, हाँ बहुत प्राचीन समय से पाटलिपुत्र का प्राचीन शिक्षा व्यवस्था प्रचलित थी। माने कि जब पटना के जो शिक्षा व्यवस्था था ना ये बड़ी फेमस था कि वहाँ के शिक्षा व्यवस्था बहुत ही बढ़िया है। कहाँ के? पटना के। बहुत पुराना समय से पाटलिपुत्र के प्राचीन शिक्षा व्यवस्था माने कि वहाँ के शिक्षा व्यवस्था प्रचलित में था। ऐसा कौन कहते हैं? तो ऐसा राजशेखर अपनी काव्य मीमांसा ग्रंथ में सादर स्मरण किए हैं। स्मरण माने याद करना, ठीक है ना। ऐसा कौन कहते हैं? तो राजशेखर कहते हैं। कौन कहते हैं? राजशेखर। कौची में? तो अपन काव्य मीमांसा, काव्य मीमांसा ऑब्जेक्टिव में क्वेश्चन आ जाएगा। काव्य मीमांसा के लेखक राजशेखर सादर स्मरण किए हैं, मैंने उसमें याद किए हैं ना इसमें। यहाँ वर्षों वर्षों तक पाणिनि, यहाँ कॉमा रहेगा, पाणिनि पिंगल व्याडी पतंजलि जैसे विद्वान ज्ञान का विस्तार कर ख्याति प्राप्त किए। माने कि यहाँ से कौन कौन? तो पाणिनि पिंगल व्याडी पतंजलि ये सब विद्वान यहाँ से आके फेमस हुए हैं ना, विख्यात हुए। ऐसा समझ में, विद्वान के यहाँ से नाम आ जाएगा। यहाँ वर्षों वर्षों तक कौन है? तब पाणिनि है, पिंगल है, व्याडी है, पतंजलि है, ये सब विद्वान। पतंजलि का नाम अभी सुन रहा है ना। तब वो पतंजलि बाबा नहीं, वो बाबा तो रामदेव हैं। चलो तो क्वेश्चन है सही है, हो जाएगा ना याद। एकदम छोटा छोटा क्वेश्चन है, समझ लेना, नहीं तो मेरा वीडियो दोबारा देख लेना। पटना के प्रमुख दर्शनीय स्थलों का उल्लेख करें। पटना के मेन मेन घूमे वाला जगह के उल्लेख करें, मैंने बताएं कि कौन कौन जगह है। तो देखो बिहार की राजधानी ऐसी नहीं डायरेक्ट लिख देना कि मुंह उठा के गांधी से, तो वो मुंह उठा के दूध दे देगा, उल्टी मुंह है, 2 नंबर दे देगा। तनी पटना के बारे में और कुछ लिख दो अपनाहू से, है ना। बिहार की राजधानी पटना के दर्शनीय स्थलों में, देख रहा है कितना बढ़िया से लिखल है कि बिहार के राजधानी पटना के दर्शनीय स्थलों में गांधी सेतु है, संग्रहालय है, उच्च न्यायालय है माने हाई कोर्ट है, सचिवालय है, गोल घर है, तारामंडल है, जैविक उद्यान है, मौर्यकालीन अवशेष तथा महावीर मंदिर विशेष उल्लेखनीय है ना। है म्यूजियम, संग्रहालय नहीं है जी। मरीन ड्राइव कुछ है, बट देखो इधर गांधी सेतु, संग्रहालय, न्याय उच्च न्यायालय मैंने हाई कोर्ट, सचिवालय, गोलघर, तारामंडल, जैविक उद्यान, मौर्यकालीन से अवशेष वहाँ मिलता है, महावीर मंदिर है ना। ये सब मेन मेन जगह है। इसके अतिरिक्त सिख धर्म के 10वें गुरु गुरु गोविंद सिंह के जन्म स्थल कहाँ? तो गुरुद्वारा भी पटना साहिब में है ना। पटना साहिब में है, जहाँ संपूर्ण विश्व से सिख समुदाय के लोग दर्शन करने आते हैं।
है कि नहीं? इस्कॉन टेम्पल कि गुरुद्वारा? तुम, इस्कॉन टेम्पल पटनों में है, लेकिन यहाँ गुरुद्वारा के उल्लेख है। ठीक है ना? अगर क्वेश्चन आ जाए कि सिखों के 10वें गुरु के जन्म स्थान, पटना साहिब। सिखों के 10वें गुरु के नाम, गुरु गोविंद सिंह। सिखों के पहले गुरु, बैठ, कुछ बोल देगा। राम नाम बिनु बिरथे जग जन्मा, बिखू खावे बिखू बोले। ये तो नहीं याद है। जो नर दुख में दुख नहीं माने, लोभ, लोभ मोह अरे वो कर लेखा गुरु नानक, गुरु नानक जी। और सिखों के देखो, पहला गुरु पूछेगा, पांचवा और 10वां। तो पहला है गुरु नानक, गुरु अर्जुन देव, और देखो अभी 10वां गुरु, गुरु गोविंद सिंह। गोविंद सिंह है ना, पहला, पांचवा, 10वां। है 10 गो होंगे। तो कै गो होंगे? उनको ना पता है कै गो होंगे जे। लेकिन देखो ये 3 गो है ना, ये तीनों के बार बार नाम उल्लेख मिलता है। ठीक है, पहला, पांचवा और 10वां। चलो तो आ गया समझ में। इसके अलावा चले अब अगला क्वेश्चन में। ये क्वेश्चन था कि पटना के विशेष विशेष बताएं खासियत, कि पटना में का बढ़िया बढ़िया दर्शनीय स्थल है, कहाँ कहाँ घूमे वाला जगह बढ़िया बढ़िया है पटना में। तो कौची कौची है? तो गांधी सेतु है, संग्रहालय है, उच्च न्यायालय, सचिवालय, गोलघर, ताला मंडप, जैविक उद्यान, मोरकालीन अवशेष तथा महावीर मंदिर। अब पटना साहिब में जन्म हुआ गुरु गोविंद सिंह है, जो कि सिख के 10वें गुरु थे। ठीक है ना? देखो अगला क्वेश्चन है कि पाटलिग्राम के संबंध में भगवान बुद्ध ने क्या कहा। सुनो कि भगवान बुद्ध है, वो पटना के लिए क्या कहे। सोच रहा है ना? वहां पहले ही पढ़ नहीं लेना, वहां पहले ही पढ़ लेगा तो याद नहीं होगा फिर। पाटलिग्राम माने कि पटना के बारे में महात्मा बुद्ध ने भविष्यवाणी की थी। क्या किए थे? और भविष्यवाणी में वही बताए कि भविष्य में यह महानगर बनेगा, माने कि बहुत बड़ा नगर बनेगा, है ना? पटना बहुत बड़ा नगर बनेगा, लेकिन यहाँ लड़ाई झगड़ा, कलह, कलह माने लड़ाई झगड़ा, ठीक है, लड़ाई झगड़ा, अग्निदहन माने कि आग लग जाना, ठीक है ना, और जलपुर माने कि बाढ़, लड़ाई झगड़ा, आग लगना और बाढ़, इस सब के डर पटना के हमेशा सतावित रहेगा। ठीक है ना? इस सब के डर पटना में हमेशा रहेगा, कि समस्या से ग्रसित रहेगा और इसका भय सर्वदा रहेगा, माने कि इसका डर हमेशा रहेगा। ऐसा भविष्यवाणी कौन किए? गौतम बुद्ध। ठीक है ना? किसके लिए किए? पटना के लिए। बढ़िया भविष्यवाणी था। एगो बढ़िया था कि महानगर बनेगा। अरे कहाँ गया? महानगर बनेगा, लेकिन 3 गो झगड़ा होगा, आग लग जाएगा, बाढ़ उड़ जाएगा, इस सबसे डरते रहेगा पटना। ठीक है ना? है? बाढ़ आता है? बाढ़ आता ना है? बाढ़ दबा के आता है पटना में। अब सुनो, लड़ाई झगड़ा तो आम बात है, जब वहाँ इतना महानगर है तो वहाँ लड़ाई झगड़ा आम बात है। पटना के एगो पटना के एगो बीएन कॉलेज है ना? वहाँ के बड़े स्टूडेंट एकदम लड़ाई झगड़ा में आगे हैं। और आग लगे वाला अभी ना, आगे वो सुने थे हमनी पाल जी होटलवा में, फिर गर्दनी बाग भी जोन, वही ना पाल जी होटलवा है। राजशेखर ने पटना का उल्लेख किस रूप में किया है? किस रूप में बताया है राजशेखर ने पटना का उल्लेख? बताओ। देखो, राजशेखर ने अपने ग्रंथ काव्य मीमांसा में, राजशेखर के ग्रंथ काव्य मीमांसा है ना? हाँ तो काव्य, क्या ये वाला कहते हैं क्वेश्चन में कि राजशेखर ने पटना का उल्लेख किस रूप में किया है, माने कि बढ़िया बताया है कि खराब बताया है कि चोर के डकैत, कौची बताया है, माने किस रूप में, है कि नहीं? तो देखो, राजशेखर ने अपने ग्रंथ काव्य मीमांसा में, राजशेखर के ग्रंथ काव्य मीमांसा, पाटलिपुत्र को विद्या के देवी ती की प्राचीन परंपरा वाला क्षेत्र कहा है। ठीक है ना? जे राजशेखर है अपन काव्य मीमांसा में पटना के कहते हैं ना कि विद्या के देवी सरस्वती वाला, है ना? विद्या की देवी सरस्वती के प्राचीन परंपरा वाला क्षेत्र है पटना। ठीक है ना?
विद्या के देवी सरस्वती के प्राचीन परंपरा वाला क्षेत्र है पटना। और शिक्षा शास्त्रियों की महान परंपरा वाला प्रदेश पटना। शिक्षा शास्त्री, ठीक है, शिक्षा शास्त्री के महान परंपरा वाला प्रदेश पटना। जहां देखो पटना में उपवर्ष वर्ष माने कि साल दो साल पर पाणिनि, पिंगल, वरुरुचि एवं व्याडी, पतंजलि जैसे दिग्गज विद्वानों ने अपना काम किया पटना में। ठीक है ना जी। यहाँ तो कौन कहा जाता है, मानीपुर में को काहे नहीं आ रहा है विद्वान, को बढ़िया नेता नहीं आता है। नेता तो आ जाता है खैर वोट मांगे, कोई बढ़िया बढ़िया विद्वान ये सब आते हैं जी। यहाँ कुछ है ही नहीं है। पटना में बहुत कुछ था देखो, वहाँ साल दो साल पर पाणिनि, पिंगल, वरुरुचि, व्याडी, पतंजलि ये सब दिग्गज विद्वानों ने अपना काम किया पटना में। ठीक है ना। ये पटना के बारे में बताया जा रहा है। अगर आएगा कि पटना का इतिहास कितना वर्ष पुराना है, 2500 वर्ष। कितना? 2500 वर्ष पुराना। पटना का इतिहास कितना वर्ष पुराना? 2500 वर्ष। देखो कौन कौन विदेशी यात्री पटना घूमने आए थे उस जमाना में विदेश से आदमी पटना घूमने आए थे। कौन कौन आए थे जो देखना है यहाँ। पाटलिपुत्र में आने वाले विदेशी यात्रियों में कौन कौन है? देखो मेगास्थनीज, ठीक है, फेहान, हुएनसांग है जी। मेगास्थनीज, फेहान, एगो एगो के नाम है हुएनसांग, अधह यू हुएनसांग, इतिसंग, ये सब आदमी पटना घूमने आए थे। ठीक है ना। मेगास्थनीज, फेहान, हुएनसांग, इतिसंग, ठीक है, ये चारों आए थे पटना घूमने। बताओ पटना कौन कौन घूमने आए थे उपकार? देख लिया ना। अब यहाँ, अब इधर कैमरा, कैमरा के नीचे अब। हाँ बतिया में लगल है। देखो कौन कौन आए थे, चार गो। मेगास्थनीज, फेहान, हुएनसांग और इतिसंग, ये चार गो पटना घूमने आए थे। अच्छा पता कैसे लगा कि ओखनी पटना घूमने आए थे? तो ओखनी घूमे आए थे, हमने कैसे कहूँ घूमे जाता है तो सेल्फी ऐसे मार लेता है ना, खिंचे। लेकिन ओखनी में सेल्फी मोबाइल नहीं था, तो ओखनी अपने को डायरी रखते थे। ठीक है, डायरी, और लिखते थे कि मैं पटना गया, पटना में ये चीज़ देखा, ये चीज़ देखा, डायरी रखते थे वो लोग। ठीक है, तो ओखनी जो डायरी रखते थे ना, तो ओकरा हमनी स्मरण ग्रंथ कहें, याद करने के लिए अपन कि मान लो कभी डायरी खोल के पढ़ लिए कि पटना गए थे तो काका देखे थे, है ना। हैं? डायरी तो पता नहीं लगेगा, जो नॉर्मल आदमी हो सब। देखो यात्री पटना घूमने आए थे, इनके स्मरण ग्रंथ से माने कि एगो जब किताबा लिखते रहते थे अपन कि हम याद करेंगे क्या क्या किए हैं जे, तो अपन स्मरण ग्रंथ में पाटलिपुत्र का उल्लेख हुआ है, उन्हीं के स्मरण ग्रंथ से पता लगा है। ठीक है ना। चलो आगे है अगला क्वेश्चन कि पाटलिपुत्र के वैभव विशेषता पर प्रकाश डालें। पाटलिपुत्र के काका विशेषता है देखो। पाटलिपुत्र प्राचीन काल से ही अपना वैभव परंपरा के लिए विख्यात रहा है, फेमस रहा है। हैं? वैभव माने कि विशेषता उसका। ठीक है ना। विदेशी यात्री लोग आकर अपने स्मरणों में माने अपनी याद में यहाँ की अनेक उत्कृष्ट संपदा का वर्णन किए हैं। याद करेगा तू। ठीक है, अभी कहाँ हम बताएं। तुम ऐसा करता है, इधर हूँ ध्यान भटकाता है कि नहीं। हम चाहते हैं कि तोहने की यही याद हो जाए, काहे कि ये सब जो क्वेश्चन है ना, ये क्वेश्चन तो एकदम गोल्डन क्वेश्चन है, गोल्डन। ये कहा जाता है एग्जाम में आए वाला सब एकदम एग्जामे वाला है। देखो विदेशी यात्री लोग आकर अपने स्मरणों में यहाँ की अनेक उत्कृष्ट संपदा ठीक है। मेगास्थनीज ने लिखा है कि चंद्रगुप्त मौर्य, मेगास्थनीज ने लिखा है, यहाँ ध्यान देना, मेगास्थनीज ने लिखा है कि चंद्रगुप्त मौर्य काल में यहाँ की शोभा रक्षा व्यवस्था अति उत्कृष्ट थी। ठीक है ना। यहाँ के शोभा और रक्षा व्यवस्था बहुत बढ़िया थी। ठीक है, कौन लिखा? मेगास्थनीज, चंद्रगुप्त मौर्य के समय में।
अशोक काल में यहाँ निरंतर समृद्धि रही। इसके बाद चंद्रगुप्त मौर्य के बाद अशोक के काल, यहाँ का जो समृद्धि है ना वैसने रहा। ठीक है, निरंतर समृद्ध रही, मतलब कि अपन पटना के शोभा पर कोई आंच आने नहीं दिया। कवि राजशेखर ने अपनी रचना काव्य मीमांसा में ऐसे ही बात लिखी है। कवि जो राजशेखर है ना, राजशेखर कौची में लिखते हैं? काव्य मीमांसा में ऐसा ही लिखते हैं। ठीक है, यहाँ बड़े बड़े कवि व्याकरण भाष्यकार यहाँ परीक्षित हुए। यहाँ बड़े बड़े कवि आए, भाष्यकार आए, व्याकरणकार आए। आज पाटलिपुत्र नगर पटना नाम से जाना जाता है। आज पाटलिपुत्र नगर है जो पटना नाम से, जहाँ संग्रहालय, गोलघर, जैविक उद्यान इत्यादि दर्शनीय स्थल है। ठीक है ना। इस प्रकार पाटलिपुत्र प्राचीन काल से आज तक विभिन्न क्षेत्रों में वैभव धारण करता है। ठीक है, पटना की खासियत है, जिसका संकलित रूप संग्रहालय में देखने योग्य है। ठीक है, ये क्वेश्चन याद करने वाला नहीं है, समझने वाला है। इसमें कुछ भारी भी नहीं है समझने के लिए। ठीक है, ठीक है ना, भारी भी इसमें कुछ समझने के लिए नहीं है। इनमें इतना है कि पटना में पहले चंद्रगुप्त मौर्य के समय यहाँ का शोभा बहुत बढ़िया था। अशोक के समय में भी यहाँ का शोभा बहुत बढ़िया रहा। राजशेखर ने भी अपन काव्य मीमांसा में ऐसने बात लिखा। ठीक है, यहाँ बहुत लोग आए, बड़े बड़े व्याकरण वाला आए, भाषाकार यहाँ आए। आज पाटलिपुत्र के नाम पटना है। यहाँ गोलघर है, संग्रहालय है, उच्च न्यायालय है, जैविक उद्यान है और बहुत बहुत दर्शनीय स्थल है। यह प्रकार पाटलिपुत्र प्राचीन काल से माने कि पुराना काल से आज तक अलग अलग क्षेत्र में वैभव धारण किया है। यही तो बात है बा। देखो 9वां क्वेश्चन कहता है पाटलिपुत्र वैभवम पाठ का वर्णन 4 से 5 वाक्य में करें। पूरा पाठ के वर्णन हमको 4 से 5 वाक्य में करें। ठीक है ना, ये सब क्वेश्चन तुमको आवे वाला है। ये सब क्वेश्चन है ना, आते रहता है कि उसका ये सब क्वेश्चन देख के तुमको देखता है कि कितना उसको पाठ याद है। तो देखो कहेंगे बिहार की राजधानी पटना को सभी कालों में सर्वश्रेष्ठ माना गया है। ठीक है ना, बिहार की राजधानी पटना को सभी काल, काल माने समय है ना, कि सब समय में सबसे महान माना गया है। चंद्रगुप्त मौर्य के काल में यहाँ की शोभा और अच्छा व्यवस्था अति उत्कृष्ट थी। ठीक है ना, चंद्रगुप्त मौर्य के समय यहाँ के रक्षा व्यवस्था माने कि जैसे रक्षा व्यवस्था कहे का मतलब हो गया गया तो चोरी कर लिया, लूट लिया। हाँ, तो रक्षा व्यवस्था वहाँ के बढ़िया था, वहाँ ये सब पहले नहीं होता था। ठीक है, अगर मानीपुर का रक्षा व्यवस्था नहीं रहे बढ़िया तो यहाँ जा रहे नीचे हल्लो मोबाइल छीन लिया, है ना, वो रक्षा व्यवस्था बढ़िया है नहीं है कि ना। तो चंद्रगुप्त मौर्य के समय यहाँ की रक्षा व्यवस्था बहुत बढ़िया थी, है ना, उत्कृष्ट थी। राजशेखर ने अपने ग्रंथ काव्य मीमांसा में पाटलिपुत्र को विद्या की देवी सरस्वती की प्राचीन परंपरा वाला क्षेत्र, विद्या की देवी है ना सरस्वती जी, तो सरस्वती जी के प्राचीन परंपरा वाला क्षेत्र कहा है। चंद्रगुप्त मौर्य के काल में पाटलिपुत्र की रक्षा व्यवस्था अत्यंत उत्तम थी। ठीक है, यही सब पाटलिपुत्र पाठ के वर्णन है। और पटना के इतिहास कितना वर्ष पुराना है? 2500 वर्ष। कितना? 2500 वर्ष। पटना के पटना के पालनी देवी के कौची नाम है? नाम पटन देवी है ना। पटन देवी पटन देवी। ठीक है, पाटलिपुत्र को शिक्षा का प्राचीन केंद्र क्यों माना जाता है? राज देखो कहते हैं राजशेखर रचित काव्य मीमांसा, यहाँ बार बार आ रहा है, ये तो याद हो जाएगा। राजशेखर का लिखे थे? काव्य मीमांसा। राजशेखर रचित काव्य मीमांसा काव्य से हमें जानकारी मिलती है कि पाटलिपुत्र शिक्षा का एक प्राचीन केंद्र था। यहाँ संस्कृत के अनेक विद्वान हुए। कौन कौन? तब पाणिनि, पिंगल, वरुरुचि तथा पतंजलि की परीक्षा यहाँ ली गई थी और यहीं उन्होंने ख्याति प्राप्त की थी। ठीक है, जैसे यहाँ से वो सब हैं जो ज्ञान प्राप्त हुए, है ना, यहीं उन लोग जैसे फेमस उमस होता ना है, यहीं से वो लोग प्रसिद्ध हुए, यहाँ से विख्यात हुए। चलो इतना क्वेश्चन था। इसमें एक वाव क्वेश्चन आ रहा है, लास्ट क्वेश्चन है। ठीक है,
राजशेखर ने पटना के संबंध में क्या लिखा है? बार बार क्वेश्चन रिपीट हो रहा है, देखो। राजशेखर ने अपने, ये तो हो गया है। वर्तमान पटना के वैभव का वर्णन अपने शब्दों में करें। ठीक है, अपन शब्द में करना है लेकिन फिर भी शब्द लिखा हुआ है। अथवा पटना के मुख्य दर्शनीय स्थलों के नाम लिखें। आजकल पटना का नगर अत्यंत विशाल और बिहार की राजधानी है। ये तो हमने अपने से लिख देंगे जी। दिन प्रतिदिन इस नगर का विस्तार होता जा रहा है, दिन प्रतिदिन पटना बढ़ते जा रहा है। आज बिहटा भी पटना में मिल गया। पटना में लगता है कि मसौढ़ी उसौड़ी सब चल जाएगा पटने में अब धीरे धीरे। उन्हें पुनपुन परसा सब पटने होल चल जा रहा है। देखो, गंगा के पावन तट पर बसा हुआ है एक नगर। पटना कहाँ बसा हुआ है? गंगा के किनारे। नगर अपनी प्राचीन सभ्यता माने पुराना सभ्यता के साथ आज भी परिपूर्ण दिखाई देता है, माने कि पूरा दिखाई देता है पटना। ठीक है ना? संग्रहालय, सचिवालय, गोलघर, तारामंडल, जैविक उद्यान, मौर्यकालीन अवशेष, महावीर मंदिर आदि ये सब दर्शनीय स्थल है। ये सब घूमने वाला जगह है। सचिवालय, गोलघर, तारामंडल, जैविक उद्यान, मौर्यकालीन अवशेष, महावीर मंदिर, है कि नहीं? ये सब घूमने वाला जगह है पटना के। सिख संप्रदाय के 10वें गुरु गुरु गोविंद सिंह का जन्म स्थल गुरुद्वारा, गुरुद्वारा के नाम से प्रसिद्ध है ना? सिखों के 10वें गुरु, सिखों के पहले गुरु के नाम गुरु नानक, 5वें गुरु अर्जुन देव, 10वें गुरु हाँ गुरु गोविंद सिंह। देखो, कौन कौन विदेशी यात्री पटना आए थे? मटना होले हो पटना। मेगास्थनीज फेहान, अधह, ह्यूएन सांग, हुएन सांग बोल देना, ह्यूएन सांग और इति संग। फेहान, फेहान, मेगास्थनीज फेहान, हुएन सांग, इति संग, 4 आदमी आए थे। ठीक है ना? ये हमारा लास्ट क्वेश्चन है। तो देखो, ये जो सब क्वेश्चन था ना, ये सब क्वेश्चन आता है हमारे पास है क्वेश्चन बैंक। क्वेश्चन बैंक निकालो तुम, हिंदी में देखो खाली पटना वाला कितना मिलता है जे। यहाँ के चैप्टर था पटना के बारे में, कितना बात जानने को मिला। यही बात तुमको लिखा हुआ है संस्कृत में, काव्य मीमांसा, उसके लेखक राजशेखर। ठीक है ना जी? चलो, आज ये जे हम पढ़े इतना सारा क्वेश्चन, ये क्वेश्चन तुम्हारे एग्जाम में आ सकता है, तो क्वेश्चन के हल्का में नहीं लेना, 100 नंबर देखे जाने वाला है। ठीक है? तो मिलेंगे अब अगला वीडियो में।